वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के साथ साथ हम इसका एक पार्ट सीखेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन और उसके फंक्शंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? दो पर्सन्स के बीच कोई भी एक इंफॉर्मेशन शेयर होना, एक मैसेज का सेंड होना, उसका ट्रेवल होना, फिर रिसीव करना और फिर फीडबैक मिलना। तो क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड रिक्वायरमेंट। और ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, बट इसका मीनिंग है मेक कॉमन। इसका कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। क्या है? थॉट्स को एक्सचेंज करता है, मैसेजेस को करता है, इंफॉर्मेशन को करता है, एक स्पीच को, राइटिंग को, और जो ट्रांसपोशन जो मीनिंग का ट्रांसमिशन होता है एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी, दे आर टू पर्सन्स। ए ने किसको सेंड किया मैसेज? बी को। ये ए कौन है? सेंडर, एंड बी है रिसीवर। बी है रिसीवर। अगर बी रिसीव करेगा और फिर उसको ए को वापस फीडबैक देगा, तो ये कम्युनिकेशन है ए के बीच और बी के बीच। आगे क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ईजी है, आप सब ईजिली इसको लर्न कर पाएंगे। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। दो और दो से ज़्यादा के पर्सन्स के बीच कम्युनिकेशन होना, कुछ आइडियाज़ का, कुछ फैक्ट्स का, कुछ ओपिनियंस का और कुछ इमोशंस का। कम्युनिकेशन के सिंपल से एक्सपेक्ट्स हैं। अ मैसेज विच इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, एक मैसेज जो कम्युनिकेट होता है दो पर्सन के बीच। कैसे? अ सेंडर हु सेंड्स अ मैसेज, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ए ने मैसेज सेंड किया। अ सेंडर हु सेंड्स अ मैसेज, अ रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज, और जो बी था वो जिसने मैसेज रिसीव किया। अब रिटर्न रिस्पॉन्स और फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, और जो फीडबैक और रिस्पॉन्स होगा जो बैक जाएगा किसकी तरफ? ए की तरफ जाएगा, पर वो देगा कौन? बी, जिसने मैसेज रिसीव किया है। इसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक, बिजनेस कम्युनिकेशन। आप लोग ये समझते होंगे बिजनेस के अंदर कोई कम्युनिकेशन होना है, नहीं। एक बिजनेस फर्म आजकल एक टेक्निक अपना रही है जिसे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो बिजनेस को करने में आसानी हो और जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत अर्न हो, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो हमें अच्छे से समझ पाएँ, एक ऐसा। और आपको आजकल पता है जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी मीडियम्स के थ्रू होती है। इट्स लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप लोग सब सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, और जिसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आजकल आपको पता ही है आजकल सब इंटरनेट कितना यूज़ करते हैं, और वहाँ कम्युनिकेट करना कितना ईजिली और अंडरस्टैंडेबल हो गया है वीडियो कॉल्स के, वॉइस डेज। बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल्स एंड विद एम्प्लॉयज़ वेरी ईजिली। सो एवरी बिजनेस फर्म वॉन्ट्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, जो कि आप सब जानते हैं। हर बिजनेस मैन यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। और जो इसकी सर्विसेज का इनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें, और सेटिस्फाइड करने के बाद हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो सिर्फ एक यही ज़रिया है बिजनेस कम्युनिकेशन का कि वो अच्छे से पीपल को सेटिस्फाइड करे, कस्टमर्स को, और प्रॉफिट अर्न करें। एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है लुडलो के अकॉर्डिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स एंड पीपल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मोड्स एंड मीडियम इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन इंटरचेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मीडियम और मोड्स हैं कम्युनिकेट करने के पीपल्स के साथ, ऐसे ही बहुत सारे मीडियम और मोड्स हैं कम्युनिकेशन के जो कि हमारे बिजनेस में हमको हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। और हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बहुत सारे मीडियम और मोड्स हैं कम्युनिकेट करने के, तो इसमें सेम बात है कि दैट टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, एक प्रोसेस के, एक मीडियम के, विच इंटरैक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ डिज़ायर गोल, जिसके कारण हम एक गोल अचीव करते हैं। सब एवरी बिजनेस फर्म वॉन्ट्स टू डिज़ायर
सुपीरियर गोल, सबका एक अच्छा गोल होता है, आप सब जानते ही होंगे। बस उसी गोल को अचीव करने के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन एक मीडियम आ गया है। उसके बाद है बिजनेस कम्युनिकेशन के फंक्शंस। तो पहला फंक्शन है इंटरनल फंक्शन और सेकंड है एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन क्या है? जो कम्युनिकेशन बिजनेस फर्म के अंदर हो, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन, जो कि सारी कम्युनिकेशन बिजनेस फर्म के अंदर हो, जैसे कि जो हमें हेल्प करती है जॉब सेटिस्फेक्शन में, सेफ्टी में, प्रोडक्टिविटी में एंड प्रॉफिट्स में। और डिक्रीज किस में करती है? जो हमारी कम्युनिकेशन है एब्सेंटीज में, ग्रीवियंसेस मीन्स कंप्लेन, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, एंड टर्नओवर मतलब स्ट्राइक। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे इंटरनल फंक्शन की कम्युनिकेशन है, वो हमारे बिजनेस फर्म के अंदर होती है, जिसके कारण हमें फ़ायदा क्या होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन। जो जॉब मिलती है एम्प्लॉयज़ को, उनको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, हमें सेफ्टी मिल जाती है, एक प्रोडक्टिविटी मिल जाती है कि हमें कहाँ तक प्रोडक्ट करना है, कहाँ तक हमारा क्या प्रोडक्ट है। और प्रॉफिट्स ऑब्वियसली है, जो कि सबसे मेन रीज़न होता है हर फर्म का, हर एक बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। डिक्रीज मतलब जहाँ कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ जो क्या कहते हैं डिसएडवांटेजेस, जो डिसमेरिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? एब्सेंटीज। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो कम छुट्टी ले पाते हैं, कंप्लेंट नहीं हमें मिलती और वो स्ट्राइक नहीं कर पाते। जैसे कि इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कम्युनिकेशन होती है कि हमें कैसे टास्क परफॉर्म करना है, क्या हमारी कैसे क्या प्रोग्रेस होगी, हमने कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को समझाना है, हमें कैसे क्या हमारे डिपार्टमेंट्स में ऐड करना है, इसमें सब मैनेजमेंट की बातें आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट है इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़। अब हमें एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे समझाना है कि आपको कैसे टास्क परफॉर्म करना है, कितने टाइम में करना है, आपको कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कितने आपको स्टॉक आपको बना के रखना है, हमें कब हमारी फर्स्ट डील साइन करनी है, ये सब कुछ बातें कम्युनिकेट हो जाती हैं। थर्ड है इन्फॉर्मेशन टू मोरल। मोरल मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है, जो कि वो बाहर लाने से डर पाते हैं, और जो एक अच्छा लीडर होगा, जो एक अच्छा सुपरवाइज करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो उनके मोरल को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से काम करते हैं और अपना 100% देते हैं, बेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शन है एक्सटर्नल फंक्शन। एक्सटर्नल फंक्शंस क्या है? एक ऐसे कम्युनिकेशन, एक ऐसा काम जो बिजनेस के बाहर होता है, बिजनेस फर्म के बाहर होता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन इज एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। हम किस तरह से, हम किस वे से, हमारी कौन सी कम्युनिकेशन से हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन होती है, जो हमारे जो प्रोडक्शन होता है वो ईच अदर, मतलब कैसे हम कितना स्टॉक कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम कितना बाहर सेल कर रहे हैं, इस तरह की कम्युनिकेशन। और जो हमारी गुड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम अपनी सर्विसेज को, अपने गुड्स को किस तरह से, कौन सी कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब सर्विसेज कैसे कह सकते हैं, कौन सी सर्विसेज हम कैसे अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, अपने कस्टमर को कैसे हम बोनस दे रहे हैं, कैसे डिस्काउंट दे रहे हैं, हम मतलब उन्हें कैसे खुश करें ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए हमारी कम्युनिकेशन के थ्रू, हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि अब पॉइंट आ गए टू मेक रिलेशन विद द सप्लायर। जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारे, अगर हमारी अच्छी कम्युनिकेशन है, हमें बात करना आता है, तो जो हमारे रिलेशंस हो गए सप्लायर्स के साथ, वो बहुत अच्छे बनेंगे और वो बहुत खुश होगा, और क्या पता हमारा परमानेंट कस्टमर भी बन जाए। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम किस तरह से अपनी सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सर्विसेज मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट, फ्री ऑन डिलीवरी, बिहेवियर हमारा, हम कैसे अटेंड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। रिपोर्ट टू शेयर ऑनर शेयर होल्डर, सॉरी, हम अपनी जो हमारी, अगर हमारा जो हेड है ग्रुप और जो हमारे एम्प्लॉयज़, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है हमारी कम्युनिकेशन जो मीडिया है उसके थ्रू, तो हम अपने जो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो हमें हमारे शेयर होल्डर को देनी होगी, वो भी हम अच्छे से देंगे, और जो हमारे शेयर होल्डर है वो भी हमें ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिपोर्ट टू गवर्नमेंट। अगर हमारी बिजनेस फर्म गवर्नमेंट के अंडर आते तो हमें रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी देनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी कम्युनिकेशन और हमारा काम भी
अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है टू क्रिएट गुडविल फॉर द बिजनेस। तो हम जो अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, हमारा बिजनेस अच्छा होगा, तो हमारी गुडविल भी अपने आप इंक्रीज़ होगी बिजनेस की। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।